आज हमारे पास लार्जेस्ट और वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है, परचेजिंग पावर है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्या नहीं है? एक बुली से लड़ने की हिम्मत नहीं है। सदियों से फ्री ट्रेड और कैपिटलिज्म का गुणगान करने वाला अमेरिका ही दूसरों पर प्रतिबंध लगा रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? आखिर ट्रम्प का लॉजिक क्या है? इन टैरिफ से कैसे बनेगा अमेरिका ग्रेट अगेन? ये कैसी विदेश नीति है? कोई धमकाए और आप सहम जाओ। मानो कि आप एल्यूमिनियम की चीजें बनाते हो और यूएस को एक्सपोर्ट करते हो। अब महीने भर से आपका सामान एक शिप पर अटका पड़ा है। आपको पता नहीं अमेरिका पहुंचने पर उस पर कितना टैरिफ लगेगा। ऊपर से आपके अमेरिकन बिजनेस क्लाइंट ने टैरिफ शेयर करने से बिल्कुल मना कर दिया है। आज ऐसा हाल कोई एक दो व्यापारियों का नहीं, लाखों का है। मनी कंट्रोल ने इंडियन पोर्ट्स के अधिकारियों से बात कर एक डेटा इकट्ठा किया। अनुमान है कि भारतीय छोटे उद्योगों के 350 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स अटके पड़े हैं। इनमें फर्नीचर, कारपेट, टेक्सटाइल, फिश और मरीन और व्हीकल पार्ट शामिल हैं। सरकार एमएसएमईज को डी रिस्क करने को कह रहा है, मतलब एक्सपोर्ट डिपेंडेंट ना बनो। पर ये एमएसएमईज ही तो हैं जो देश की जीडीपी में 30% योगदान देते हैं और एक्सपोर्ट्स में 45%। वही रोजगार में एमएसएमईज का 62% हिस्सा है। फिर भी सरकार इनको प्रोटेक्ट करने के बजाय ट्रम्प के टैरिफ्स के आतंक से बेबस नजर आ रही है। आज अमेरिका दुनिया के छठे हुए बदमाश की भूमिका निभा रहा है। सदियों से फ्री ट्रेड और कैपिटलिज्म का गुणगान करने वाला अमेरिका ही दूसरों पर प्रतिबंध लगा रहा है। कैपिटलिज्म का तो लॉजिक ही है कि कोई भी किसी को भी अपनी शर्तों पर माल बेच सकता है, पर अब अमेरिका को ही ये मॉडल रास नहीं आ रहा। अब वो वापस अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका में बनाना चाहता है। बाकी देशों के प्रोडक्ट्स को डिस्करेज करने के लिए उन पर टैरिफ्स लगाने लगा है। टैरिफ को आप एक तरह के टैक्स की तरह समझिए। ये वो टैक्स है जो एक देश दूसरे से कुछ सामान इंपोर्ट करने पे लगाता है। जैसे इंडिया यूएस से आने वाले एप्पल्स पर 50% टैरिफ लगाता है। मान लो एक एप्पल $1 का है तो यहाँ आकर वो $1.5 का होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे देश के एप्पल उगाने वाले किसानों को कुछ राहत मिले, वो भी मार्केट में कम्पीट कर पाए। अगर यूएस का सस्ता सेब देश में बिकने लगेगा तो हमारे हिमाचल और कश्मीर के किसानों का धंधा ही चौपट हो जाएगा। ट्रम्प के टैरिफ के जवाब में अब सरकार ने अमेरिकन इंपोर्टेड सेब पर ड्यूटी 50% से 15% कर दी है। मुबारक हो, अब तक आप कभी कभार सेब खा लेते थे, अब वो भी नहीं मिलेगा। गरीब आदमी की थाली से तो सेब कब का गायब हो चुका है। यही हाल दूसरे प्रोडक्ट्स का भी है। इसीलिए लगभग हर देश ही अपने देश के उत्पादों को समझकर दूसरे देश से आने वाले सस्ते उत्पादों पर टैरिफ लगाता है। एक और एग्जाम्पल लग्जरी प्रोडक्ट्स का लेते हैं। हार्ले डेविडसन बाइक को लीजिए। अब हार्ले डेविडसन बाइक का चीपेस्ट वेरिएंट शुरू होता है 2.40 लाख से। 2018 में ही इस पर टैरिफ 100% से 50% कर दिया गया और अब इसको और भी कम कर दिया गया है। अब ये हमारे इसी रेंज के दूसरे मॉडल्स के कंपटीशन में आ गया है। लग्जरी गुड्स पर टैरिफ लगाने का लॉजिक ही ये है कि इनकी खपत कम हो, पर देश के अमीर अब खुश हो सकते हैं और अपने गराज में इंपोर्टेड बाइक्स के कलेक्शन की रील बना सकते हैं। पर ये ट्रम्प भी कभी टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं। अब 90 डेज का पॉज लग गया है। ऐसे कैसे चलेगा? आखिर ट्रम्प का लॉजिक क्या है? इन टैरिफ से कैसे बनेगा अमेरिका ग्रेट अगेन? ट्रम्प को लग रहा है कि सारी कंट्रीज उनको लूट रही हैं। सबके साथ उनका व्यापार घाटा है। जिस चीज को देखो वो बाहर से आ रही है। सबसे ज्यादा जीडीपी और पर कैपिटा इनकम वाला अमेरिका व्यापार घाटे से घबरा क्यों रहा है? देखो, व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब एक देश इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम। अब अमेरिका खुद ही इतना बड़ा मार्केट है, कंजम्पशन बहुत हाई है, जीवन यापन का तरीका ही अलग है। दुनिया भर का सामान यहाँ आता है और खप जाता है। फिर इतने सालों से अमेरिकन कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को गरीब देशों में ट्रांसफर कर दिया है। चीप लेबर, सस्ते माल के चक्कर में इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ रुख किया। अपने प्लांट्स, अपनी केमिकल फैक्ट्रीज, अपने यूनिट्स, अपना पोल्यूशन सब गरीब देशों को ट्रांसफर कर दिया। एप्पल फोन का एग्जांपल लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर तो कैलिफोर्निया में है, पर वहाँ कुछ नहीं बनता। इसका स्क्रीन साउथ कोरिया की सैमसंग और चाइना की BOE कंपनी से आता है। चिप्स ताइवान की कंपनी TSMC बनाती
है, मेमोरी कार्ड्स बनाते हैं साउथ कोरिया की SK हिंग्स और US की माइक्रॉन कंपनी। फिर फॉक्सकॉन कंपनी इसको अपने चाइना के प्लांट में असेंबल करती है। अब इंडिया और वियतनाम में भी कुछ असेंबली होने लगी है। इतना सब किया जाता है, फिर भी एप्पल सबसे महंगे फोन्स में से है। चाइना के अपने फोन्स तो 10,000 रुपए के अंदर भी मिल जाते हैं, पर एप्पल अपने फोन्स को 80,000 से ऊपर ही बेचता है। आईफोन 15 प्रो की कॉस्ट मार्केट में जहां $999 से $1,499 थी, इसको बनाने की एक्चुअल कॉस्ट बताया जा रहा है सिर्फ $558 थी। और अब ट्रम्प कह रहे हैं कि इसको अमेरिका में बनाओ। एनालिस्ट का कहना है कि अगर अब आईफोन को अमेरिका में बनाया जाए तो उसकी कॉस्ट होगी लगभग $3,500। तभी ट्रम्प के टैरिफ से बचने के लिए मार्च के आखिरी हफ्ते में एप्पल ने 5 हवाई जहाजों में अपने आईफोन्स लाद कर अमेरिका भेजे हैं। रिसेंटली टेक कंपनीज की लॉबिंग सफल भी हो गई और अब टेक कंपनीज को टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ऐसे कैसे बनेगा अमेरिका ग्रेट अगेन? ज्यादातर अमेरिकन ब्रांड्स की यही हालत है, अपना प्रोडक्ट बनाते दूसरे देशों में है और फिर उसको खुद ही इंपोर्ट करते हैं। रिसेंटली तो चाइना के कई मैन्युफैक्चरर टिकटॉक पर वीडियो डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने सारे लग्जरी ब्रांड्स एक्चुअली चाइना में बनते हैं। एक वायरल मीम में ट्रम्प कहते हैं आई हैव ऑल द कार्ड्स, तो शी कहते हैं कि कार्ड्स आर मेड इन चाइना। आज अमेरिका में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं बढ़ रही, इकोनॉमिक ग्रोथ भी धीमी पड़ गई है। यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो ऑल टाइम हाई है। ऐसे में कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस भी गिर गया है। लोगों को जॉब लॉसेस और बढ़ती हुई महंगाई का खतरा दिख रहा है। तभी ट्रम्प कभी ये तो कभी वो स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में ट्रम्प मोदी सरकार से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे महंगाई से लड़ने के लिए नायग्रा फॉल्स पर योगा कर सकते हैं, बेरोजगारी कम करने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। इकोनॉमिस्ट प्रभात पटनायक ने समझाया कि ट्रम्प के टैरिफ्स को सिर्फ पॉलिटिकल नौटंकी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये दिखाते हैं कि जब कैपिटलिज्म बूढ़ा हो जाता है तो अमीर देश ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल डेट और पावर को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि अब पुराने तरीके जैसे कोलोनियलिज्म काम नहीं आ सकता। पहले कॉलोनी के रिसोर्सेज लूट कर बैलेंस कर लेते थे, अब ये ट्रिक नहीं चलेगी। उनका कहना है कि टैरिफ से बात तब बनेगी जब दूसरे देश वापस ना लड़े, अमेरिका को चुनौती ना दें। लेकिन अगर वो लड़ते हैं, अपने खुद के टैरिफ भी लगा देते हैं, तो वो यूएस को ही नहीं दुनिया भर की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। अब ट्रम्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड लीडर भी बने रहे और यूएस का ट्रेड डेफिसिट भी कम हो जाए। ये तो बाकी देशों को गरीब बनाकर ही हो सकता है, पर बाकी देश दब्बू क्यों बने रहें? चाइना के जवाबी टैरिफ तो आपने देख ही लिए। चाइना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मेक्सिको, इवन नामीबिया जैसे देशों ने ट्रम्प के टैरिफ्स पर जवाबी कार्रवाई की है। इकोनॉमिस्ट सीपी चंद्रशेखर और जयति घोष बिजनेस लाइन में लिखते हैं कि सच्चाई ये है कि आज यूएस वर्ल्ड ट्रेड को आगे बढ़ाने में उतना इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं कर रहा। वो इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज का एग्जाम्पल लेते हैं। ये दुनिया की लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। इस चार्ट में देखिए, इन देशों का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट यानी कि फिजिकल चीजों का एक्सपोर्ट कहाँ जाता है? ऑफ कोर्स यूएस में इसका एक बड़ा हिस्सा जाता है। 2022 में $1.6 ट्रिलियन का ट्रेड यूएस के साथ हुआ, लेकिन यूरोपियन यूनियन को किए गए एक्सपोर्ट्स उससे कहीं ज्यादा थे और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स को किए गए एक्सपोर्ट्स लगभग 3 गुना ज्यादा थे। एक नजर चाइना के एक्सपोर्ट्स पर डालिए। चाइना का टोटल एक्सपोर्ट्स का सबसे ज्यादा परसेंटेज यूएस को नहीं जाता, वो जाता है दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में। 2014 में इमर्जिंग मार्केट्स का शेयर 34% था, जो 2022 में 40% पर आ गया। वहीं चाइना यूएस को बस 13-14% एक्सपोर्ट करता है। अब गेस कीजिए, इंडिया सबसे ज्यादा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स किसको करता है? इंडिया भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स को करता है, लेकिन वैल्यू ऑफ गुड्स देखेंगे तो चाइना यूएस को कहीं ज्यादा पैसे का माल बेचता है। 2024 में चाइना ने यूएस को $688 बिलियन का माल बेचा, जबकि इंडिया ने बस $140 बिलियन का। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को टैरिफ से डायरेक्ट उतना धक्का नहीं लगेगा। चाइना और इंडिया दोनों ही ऐसी पोजीशन में हैं जहां वो रिटेलिएट कर सकते हैं, यूएस को छोड़कर अपने लिए नया मार्केट बना सकते हैं। फिर भी क्यों इंडिया अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है?
क्या हो गया है हमारे देश को? टैरिफ लगने से पहले ही इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाती है। ये कैसी विदेश नीति है? कोई धमकाए और आप सहम जाओ। उनके बेकार F-35 फाइटर जेट्स जिनको मस्क ने भी कबाड़ बताया है, उनको लेने को तैयार हो जाओ। ऊपर से आए दिन अमेरिका कभी हमारी फार्मा इंडस्ट्री को तो कभी IT इंडस्ट्री को हड़का देता है। दोस्त दोस्त बोलकर भी हमारे नौजवानों को बेड़ियों में बांधकर मिलिट्री प्लेन से वापस भेजा। मस्क की स्टारलिंक के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। हमारे 2 मेजर प्राइवेट प्लेयर्स उसके डीलर्स भी बन गए। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है? कहाँ तो दुनिया टैरिफ से लड़ने की रणनीति बना रही है, हम चरण वंदना में डूबे हैं। ब्रिक्स के देश इकट्ठे हो रहे हैं। डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए नई करेंसी लाने का प्लान है, पर इंडिया US भक्ति के चलते इससे दूर ही है। हमारे देश को टैरिफ से उतना खतरा नहीं है जितना नॉन टैरिफ बैरियर से है। ये जो पीठ पीछे कॉर्पोरेट डील्स हो रही हैं, जिनका पता भी नहीं चल रहा, इनसे हमारे देश को ज्यादा खतरा है। इन टैरिफ्स का देश की इकोनॉमी के साथ ही आम लोगों के जीवन पर भारी प्रभाव पड़ने का अनुमान है। US को चाहिए ओपन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जहां वो अपना सस्ता कमर्शियल कॉर्न डंप कर सके। आप जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर हमारे देश की बैकबोन है। आधी पॉपुलेशन का पेट इसी से भरता है, लेकिन फिर भी GDP में इसका कंट्रीब्यूशन 15% पर ही है। अब US के दबाव में अगर हमने अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोल दिया तो लाखों छोटे किसानों का रोजगार खत्म हो जाएगा। हम अपने किसानों को अभी तक सोयाबीन पर MSP नहीं दे पाए हैं। चुनाव के समय 6,000 रुपए का वादा करते हैं, पर किसान को वास्तव में सिर्फ 4,500 रुपया ही मिल रहा है। क्या इससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी है? देश की GDP में 0.1% की गिरावट का अनुमान है, जो पहले से खस्ताहाल लोगों की हालत को और बिगाड़ देगी। इससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है, किसी को नहीं पता। शायद नफरत के अभियान को और तेज कर दिया जाए। इसमें तो BJP को ऑलरेडी महारत हासिल है। आज हमारे पास लार्जेस्ट और वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है, परचेजिंग पावर है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्या नहीं है? एक बुली से लड़ने की हिम्मत नहीं है। गुंडा राज भी तब तक चलता है जब तक आप उनकी हर बात मानते रहते हैं। मैक्सिको, कनाडा और कई देशों का एग्जाम्पल हमारे सामने है। जब इन देशों के नेताओं ने ट्रंप के टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई की तो इनकी अपने देशों में अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ गई। इनके नागरिकों ने इन्हें सपोर्ट किया, दुनिया भर में इन्होंने इज्जत कमाई। यही तो होता है विश्वगुरु बिहेवियर। ट्रंप के टैरिफ और उनके इरादों से एक बात साफ हो जानी चाहिए कि अपने देश और अपने लोगों को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। नेशनलिज्म का असली मतलब यही तो है कि अपने देश के लोगों के लिए कल्याणकारी पॉलिसीज हों, देश के अंदर व्यापार की अपॉर्चुनिटी हो और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले। सबके लिए एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स हों। अब आप ही बताइए, हमें अपने लीडर से बहादुरी का लेसन मिल रहा है या चापलूसी का? थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।